अस्सलामु अलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं सलमान चंद्रिका। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक क्या वाकई में सुन्नी है, क्या वाकई में वहाबी है, क्या वाकई में देवबंदी है। उन लोगों का खुद का जवाब देखते हैं कि क्या बोलते हैं। वो खुद ही बताएंगे कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं देवबंदी हूँ। वो खुद ही बताएंगे। अब वो बताएंगे कि फ़िरका सही है इस्लाम में या नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का फ़िरक़ों से मुतालिक क्या ख्याल है और वो खुद किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक नाइजीरिया में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उनसे किसी ने इससे मिलता जुलता सवाल किया तो जवाब में डॉक्टर साहब ने एक वाक़या सुनाकर उसका जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं 9/11 के बाद 2003 में अमेरिका गया। मुस्लिम सोसाइटी ने मुझे अवार्ड देने के लिए बुलाया था और जब मैं लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर पहुंचा, मैंने सूट टाई पहन रखी थी, पूरी तरह तैयार था, मगर मेरे सर पर टोपी थी और मुंह पर दाढ़ी। जैसे ही मैं इमिग्रेशन में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि मेरे सर पर टोपी और मुंह पर दाढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इंक्वायरी होगी। वो मुझे अलग ले गए। I've been to USA several times. Once when I went to USA after 9/11 in the year 2003, I had gone to Los Angeles. I was invited to be given an award by a Muslim society, Muslim organization. And when I landed in the Los Angeles airport in USA, I'm prepared the way I'm dressed up. Coat, tie, suit, but kufya, cap, beard, very good target. I wear this cap, beard, because it's a commandment of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Trousers above the ankle, commandment of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wearing the cap, it's a sunnah. At the same time wearing a suit and a tie, looking modern, no problem, it's not haram. But a soft target. And I'm prepared, the eye should be prepared. When I land in the Los Angeles airport, the immigration, oh, cap and a beard, go for inquiry. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इंक्वायरी के लिए अलग ले जाकर उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम करते क्या हो। मैंने बताया कि मेरा काम सच फैलाना है, मैं दाई हूँ। हज़रत ईसा ने भी फरमाया कि सच को ढूंढो तो तुम निजात पा जाओगे। इंक्वायरी करने वालों ने पूछा कि तुम मुसलमान किस तरह के हो। मैंने बताया कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। तो उन्होंने कहा कि किस तरह के, किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, क्या तुम वहाबी हो। मैंने कहा हाँ, मैं वहाबी हूँ, मैं अब्दुल वहाब हूँ, अल्लाह का नाम अब्दुल वहाब है। अगर इस तरह देखे तो मैं वहाबी हूँ, मगर वैसे मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने फिर पूछा कि तुम शिया मुसलमान हो या सुन्नी। मैंने कहा सिर्फ मुसलमान हूँ, इस्लाम में कोई फ़िरके नहीं हैं। There they asked me a question, what is the profession? I said my profession is to spread truth. I'm a dai. Jesus Christ, peace be upon him, said, seek ye the truth and truth shall free you. Mentioned in the Gospel of John. So I'm a dai. Who are you? What type of a Muslim are you? I said, I'm a Muslim. No, what type, what sect of Muslim are you? Are you a Wahhabi? I said, yes, I'm Wahhabi. I'm Abdul Wahab. Allah subhanahu wa ta'ala is called as Wahab, the bestower. I'm Abdul Wahab. I'm a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. In that context, I'm a Wahhabi, but by label, I'm a Muslim. So what type of Muslim? Shia Muslim, Sunni Muslim? I said, in Islam, there is no sect. मजमा को मुखातिब करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक उठाया और इसका हवाला देते हुए कहा कि अगर आप कुरान पाक पढ़ें तो उसमें वाज़े लिखा है कि इस्लाम में कोई फ़िरका बंदी नहीं है, मुसलमान सिर्फ मुसलमान है। I said, if you read the Quran says there's no sect in Islam. I'm a Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोबारा वाक़या सुनाते हुए कहा कि 9/11 के बाद मैं काफ़ी जगहों पर गया था तो मुझे इस बात का तजुर्बा हो चुका था जो इंक्वायरी में होता है। जब उन्होंने मेरा सूट केस खोला तो उसमें मेरे लेक्चर की एक DVD थी जो दहशतगर्दी और जिहाद के मौजू पर थी और इस पर एक पिस्तौल बना हुआ था। कस्टम ऑफिसर ने पूछा कि क्या तुम्हें जिहाद पर यकीन है, तो मैंने कहा हाँ मुझे है। हज़रत ईसा ने भी कहा ढूंढो और मुशक्कत करो। Custom officer and the immigration officer of USA. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक का यह वाक़या सुनाने का मकसद था कि इस्लाम में कोई फ़िरके नहीं हैं। कई मौक़े पर डॉक्टर साहब से यह सवाल किया गया और हर बार इसका जवाब डॉक्टर साहब ने यही दिया कि उनके ताल्लुक़ हर फ़िरके से है और किसी फ़िरके से भी नहीं है। सबसे पहले आपको मुसलमान होने की ज़रूरत है, जिसकी तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दी थी। अल्लाह पाक ने भी फरमाया
کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو غائز آپ ویڈیو دیکھ کے سمجھ رہے ہوگے کہ ہمیں کون سے فرقے میں رہنا چاہیے، نہ سنی نہ دیوبندی، بس ہمیں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا اور ہمیں مسلمانوں والی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں مسلمانوں والی زندگی دنیا کے اندر گزارنی ہے، نہ ہمیں سنی بننا ہے، نہ ہمیں دیوبندی بننا ہے، نہ ہمیں بریلوی بننا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ وہاں بھی۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے جوابات دیکھو، وہ خود ہی بتا رہے کہ ہمیں اسلام میں کوئی بھی فرقہ نہیں ہے، بس ایک مسلمان ہے۔ مسلمان بس اپنی نماز پڑھے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ رہے اور حدیثوں کے اوپر عمل کرے، حدیثوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو گائز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آئی ہو تو عمل کرنا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔